अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटोज़ से मोहम्मद तायर। ये कल्टस है। आज इसका टाइम था। ये जैसे ही लाइटें ऑन करते हैं, ये मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। ये देखें RPM डाउन हो गए और AC पे भी यही है। जैसे ही AC का कंप्रेसर ऑन होगा तो ये वापस गिरा देगी। लेकिन इसका जो मेन मसला है वो एक तो ये लाइटों पे, ये देखें लाइटें ऑन करते ही RPM बिल्कुल डाउन हो गया। और इसी तरह दूसरा, ये बंद होती है तो स्टार्टिंग काफ़ी लॉन्ग करती है। हाँ। ये स्टार्ट नहीं होती। सही है। यानी गर्म होने के बाद ये गाड़ी जब बंद हो जाती है तो उसके बाद इसको कितनी देर छोड़ने के बाद स्टार्ट होती है? काफ़ी टाइम अभी मैं आया हूँ ना, वहाँ से बंद हुई है। यहाँ पे फिर ऑन की है, मैंने स्टार्ट किया, होगी है। हालांकि गर्म थी, मगर ये है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं भी स्टार्ट होती ना। फिर सलफ लंबे लेकर, कुछ दिनों पहले सलफ लंबे लेकर स्टार्ट हो रही थी। हाँ दोस्तों, इसमें यानी कि गाड़ी लॉन्ग जब चल के आती है तो लॉन्ग स्टार्टिंग करती है। ठीक है, कभी स्टार्ट नहीं होती, फिर उसे 10-15 मिनट छोड़ो तो फिर जाके ये स्टार्ट होती है। एक मसला ये है। और दूसरा ये RPM, ये देखिए लाइटें ऑन करते ही RPM बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब ये स्कैनिंग करते हैं और इसमें कंप्यूटर भी जो लगा हुआ है, ये देखें इंडियन लगा हुआ है। कल्टस का अपना नहीं लगा, पाकिस्तानी। क्योंकि जैसे ही हम उठाते हैं तो यहाँ दरमियान में कल्टस लिखा होना चाहिए। इसका कंप्यूटर का एक मसला है। कंप्यूटर इंडियन लगा हुआ है। और गाड़ी के अंदर इस गाड़ी के अंदर मिस फायर भी है, यानी कि दूसरे गियर में ये झटके दे रही हो। क्योंकि ये देखें गाड़ी को जब हम एक्सीलरेटर देते हैं, ये गाड़ी मिसिंग कर रही है थोड़ी सी। तो ये मिसिंग, जब भी इस तरह की मिसिंग आती है तो ये गाड़ी दूसरे गियर में, पहले दूसरे में झटके देती है बस। ठीक है, तीसरे चौथे में कोई झटका नहीं होता। तो इसका मेन मसला, एक तो इसकी वायरिंग की आप कंडीशन देख सकते हैं, और दूसरा इसमें जो मेन मसला है वो इसका कंप्यूटर अपना नहीं लगा हुआ। अभी हम देखते हैं इसमें क्या। जो कल्टस RPM का मसला कर रही थी, इसमें जो कंप्यूटर लगा हुआ था वो लगा हुआ था इंडियन कंप्यूटर। तो ये कल्टस में हाँ 2 आते हैं, एक B1 आता है और एक B0 आता है। और इसमें अब हम कंप्यूटर ये मंगवा लिया है और इसकी वायरिंग बाहर निकालेंगे, तैयार करेंगे और फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे RPM का। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मसला हल करेंगे, क्योंकि ये इंडियन कंप्यूटर पे फ्यूल एवरेज नहीं देती। इसमें इसका अपना कंप्यूटर हम फिट करेंगे। ये कल्टस EFI का RPM का मसला था और इसमें कंप्यूटर पे इंडियन लगा हुआ था। इसकी वायरिंग बाहर निकाल ली है क्योंकि इसमें CNG ख़त्म की हुई है और CNG की वायरिंग इसमें लगी हुई है। तो ये इसकी वायरिंग अभी हम तैयार करेंगे। इसकी काफ़ी बुरे हालात है वायरिंग के, और CNG की वायरिंग ये लगी हुई है। ये हम निकाल के इसे पेट्रोल पे तैयार करेंगे जेन्युइन। और इसमें कार्ड जो लगा हुआ था वो इंडियन लगा हुआ था, ये मंगवा लिया कार्ड। इसमें B1 या B0 का आता है, दोनों सीरियल आप लगा सकते हैं। ये हम कार्ड मंगवा लिया, वायरिंग तैयार कर रहे हैं और इसकी वायरिंग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से ये जो RPM का मसला है, लाइटें ऑन करते हुए डाउन कर देती है। AC का तो इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से AC पे वो RPM बढ़ा देती है लोड पे। ठीक है, कंप्रेसर जब ऑन होगा तो फिर वो चेक होगा। वायरिंग इसकी तैयार करते हैं। इसमें स्टार्टिंग का भी मसला है, ये गर्म होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये भी हम तैयार कर रहे हैं इसकी वायरिंग। ये CNG की वायरिंग है कल्टस की, और अब ये वायरिंग तैयार कर रहे हैं हम पेट्रोल, फिर हम इसे फिट करेंगे। तो ये कल्टस से EFI की वायरिंग हमने तैयार कर दी है। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे गाड़ी में फिट करेंगे। फिट करवा फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये कल्टस है, इसकी वायरिंग कंप्लीट की है। प्लस इसमें जो कंप्यूटर लगा हुआ था ये इंडियन लगा हुआ था। इंडियन में आपको पता, जब हम इंजन स्कैनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो जो इसका अपना है, इसमें B1 या B0 का दोनों सेम है, क्योंकि डॉन मॉडल में ज़्यादातर जो 7, 8, 9 तक तकरीबन आपका B1 का या B0 का लगता है इसमें। ठीक है, ये लगा दिया है। अब हम RPM पे आते हैं। सबसे पहले जब जैसे ही गाड़ी का फ़ैन ऑन होता था तब भी गाड़ी RPM डाउन करती थी। तो अभी ये 98 पे फ़ैन ऑन हो गया, गाड़ी ने RPM पे कोई फ़र्क नहीं डाला। RPM वही का वही है। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर पे भी देखिए।
देखिए जैसे ही फ़ैन ऑन होता था गाड़ी पूरी कांपने लग जाती। ये अब अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसमें, क्योंकि कोशिश ये किया करें कंप्यूटर जो होता है इसमें इसका अपना ही लगाया करें कल्टस का। कंप्यूटर अगर आप इंडियन डाल देंगे तो आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मसले रहेंगे। ये देखें 90 ये फ़ैन बंद हो गया। अब हेडलाइटें ऑन करते हैं इसकी। ये मैंने लाइटें ऑन कर दी गाड़ी की, ये बाहर आप देख सकते हैं लाइटें ऑन हो गई हैं और गाड़ी ने आरपीएम पे कोई फ़र्क नहीं डाला। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ से स्टार्टिंग मोड के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लाइटें बंद कर दी मैंने, ये लाइटें ऑन कर दी, ये हाई पे भी ऑन कर दी। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं डाल रही। स्कैनर पे भी आपको दिखा देते हैं। ये स्कैनर पे ये जैसे ही मैं लाइटें बंद कर दी आप आरपीएम देखें, और ये मैं लाइटें ऑन कर रहा हूँ आरपीएम देखें। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से ये गाड़ी कंप्लीट हो गई। इसमें जो मसला था वो इसकी वायरिंग का था, वायरिंग की वजह से, और दूसरा इसमें कंप्यूटर इसका अपना नहीं लगा हुआ था। वायरिंग कंप्लीट कर दी है, फिटिंग आपको वायरिंग की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो जब भी आपकी गाड़ी में आरपीएम अप डाउन लाइटों पे हो, वायरिंग इसकी पहले की कंडीशन आप देखें, हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई और इंजन बिल्कुल स्मूथ खड़ा हुआ है। तो इसमें फॉल्ट जो था वो इसकी वायरिंग और कंप्यूटर का था। अल्लाह के हुक्म से गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब गाड़ी की ट्राई लेते हैं और फिर इंशाल्लाह गाड़ी वाले का भी फीडबैक लेंगे। अल्लाह कल्टस का आपको मैं इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे ही हम एक्सीलेटर दे के छोड़ते हैं ये आरपीएम अब अल्लाह के हुक्म से एकदम डाउन नहीं होता, ये आस्ता आस्ता अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, जैसे एक्सीलेटर दे के छोड़ा ये आरपीएम अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, ये रुका है और ये डाउन हो गया। पहले लाइटें जैसे ही ऑन करते थे हम आरपीएम गाड़ी डाउन कर देती। ये लाइटें ऑन है, ये देखिए आरपीएम ये अपनी जेन्युइन जगह पे। ठीक है, अब रेस दे के भी छोड़ूंगा तो एकदम डाउन नहीं आया। एक्सीलेटर दे के छोड़ा, ये रुका है और ये अब आसा डाउन हो जाएगा। ये अपनी जगह पे आ गया। अब जैसे ही लाइटें बंद करेंगे ये आरपीएम ये, ठीक है, लाइटें ऑन करने पे, ठीक है, पहले लाइटें ऑन करते थे आरपीएम पूरी तरह गाड़ी गिरा देती थी, फ़ैन ऑटो ऑन होता था आरपीएम गिरा देती थी। अब अल्लाह के हुक्म से गाड़ी बिल्कुल अपनी जगह पे अल्लाह के हुक्म से। अब इसका ट्राई लेंगे और फिर इंशाल्लाह फीडबैक। तो ये गाड़ी वायरिंग अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गई है। अब हमने एसी का भी मसला था, मतलब फ्यूज़ का, वो भी कंप्लीट किया। अब एसी के साथ चेक करते हैं। लाइटों पे पहले तो डाउन कर रही थी, अब एसी पे चेक करते हैं। ये एसी ऑन है, ये मैंने एसी बंद कर दिया, आरपीएम डाउन हो गया। ये मैं एसी ऑन करता हूँ दोबारा, ये एसी ऑन किया, आरपीएम बढ़ गया। ठीक हो गया, ये अपनी जगह पे आ गया। अब एसी भी ऑन है और ये मैं जगह पे अल्लाह के हुक्म से लाइटें ऑन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, बंद करके ऑन करें लाइट, बंद कर दी, ऑन करें लाइट, कंप्लीट है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटोज़ से मोहम्मद ताहिर। ये कल्टस जो आई थी वायरिंग के लिए अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया। इसका कंप्यूटर इंडियन लगा हुआ था, तो कोशिश ये किया करें कि कंप्यूटर कल्टस में अपना लगाया करें। तो आरपीएम का इंशाल्लाह 2200 किलोमीटर चल के आएगा। एक बार फिर इनका ज़रूर मैं फ़ीडबैक लूँगा, लेकिन जो अभी काम किया है आज सारा दिन ही लग गया, तो इनका फ़ीडबैक लेते हैं कि गाड़ी में क्या फ़र्क आए कंप्यूटर डलने से और वायरिंग के काम होने से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से? अल्लाह का सलाम। हाँ, ये बताएंगे वायरिंग और कंप्यूटर चेंज के बाद गाड़ी में फ़र्क क्या क्या महसूस है? एक तो ये है कि बहुत स्मूथ हो गई है, ड्राइविंग बहुत ज़बरदस्त, पहले की तरह नहीं था। दूसरे गियर में झटका वगैरह भी था, लाइट हो गई है, लाइट हो गई है, बहुत लाइट हो गई है। और आरपीएम का जो कह लें कि 95% में सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मतलब लाइटें ऑन करते थे वो डाउन होता था, वो भी अल्लाह के हुक्म से काफ़ी हद तक ठीक हो गया। फ़ैन पे ही ये बिल्कुल डाउन कर जाती है, वो तो बिल्कुल ब्रेक मारते थे ना, जब ब्रेक रखते थे उस टाइम भी ये डाउन करते। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे ये दो अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज सारा दिन हमारे पास रहे हैं, आपने देखा है कि और भी गाड़ियों का काम हुआ है, लेकिन आपने देखा कि क्या हमारा फीडबैक कैसा है? माशाल्लाह काम अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत करते हैं। कोई काम के अंदर अपने जो जॉब है आपकी उसमें आप 100% कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और उसमें आप ईमानदारी से काम करते हैं। हालांकि आप आए देखें, हमने कोई प्लग आपके अपने कोई प्लग नहीं चेंज की है, प्लग वायर जो चीज़ आपकी अपनी सेट होने वाली है हमने पूरी कोशिश की और मेहनत की कि वो अपनी आपकी जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैं अपनी तरफ से फीडबैक देता हूँ
अच्छा काम है आपका। इसमें ये जब आरपीएम का मसला आया था, आपने कहीं और भी गाड़ी चेक कराई और सेटिंग? सदर में गया 1-2 दफ़ा, एक बंदे ने जो है ना इसी आरपीएम की वजह से थ्रेडल बॉडी जो है ना वो उसकी सर्विस सारी की। ठीक है, तो जब थ्रेडल बॉडी उसने सर्विस की तो वहाँ का वहीं काम था। ठीक है। फिर मैं उसके पास गया, वो कहता है भाई ये थ्रेडल बॉडी हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, अब ये है कि ये चेंज कर लें। मैंने कहा यार बस आप रहने दे, मैं किसी और को चेक करता हूँ। फिर ये बाई चांस जो है मैं एक प्रॉब्लम इसका जो चल रहा था वो मैंने वीडियो ढूंढ रहा था यूट्यूब से। तो ये भाई जो है TMEFI इलेक्ट्रीशियन तैर साहब, इनकी वीडियो सामने आई तो वो सेम इशू था, तो उस वीडियो को मैं लेकर इनके पास आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप 100 किलोमीटर चला के फिर एक बार मेरे पास गाड़ी लेके इंशाल्लाह, आएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। मैं आपका शॉर्ट भी लूँगा कि इन 100 किलोमीटर में आपको गाड़ी में क्या क्या मसले आए हैं, क्या क्या परेशानी आई है। देखिए हमारी जीत आप है, आप मुतमिन होंगे हमारी चेन चलेगी। जी जी ऐसा ही। तो बस मैं अक्सर दोस्तों वीडियो में कहता हूँ कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देंगे। ये भाई आए हैं, काफ़ी सफ़र है इनका आने का, इनका बहुत शुक्रिया। देखें आज के दौर में अगर आपके पास कोई आता है और आपको इज़्ज़त देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, अपनी जाल से जो इंसान मुखलस होता है ना वो मार नहीं खाता। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि आपके सामने आज 2-3 गाड़ियाँ फंसी जी, आई जी। दूसरों की। जी, जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास जो आता है बस वो दूसरों का फंसा हुआ आता है। ऐसा ही। ठीक है, और एंड में मैकेनिक क्या करते हैं वो आपने आज देख लिया। ऐसा ही। ठीक है, तो दोस्तों बहरहाल ज़िंदगी ये मामलात लगे रहते हैं। इंशाल्लाह बस फिर मैं कहूँगा अपने हर भाई दोस्त से कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।